अगर आप प्री डायबिटिक हो और आपको ये किसी ने बोला है कि आप वेट कम करो और आपका प्री डायबिटीज ठीक हो जाएगा, तो आप गलत प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हो। हाय, मैं डॉक्टर वंदना हूँ। मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ और पिछले 35 साल से मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों को वेट लूज करने में, बेली फैट कम करने में और डिजीजेस को रिवर्स करने में, जैसे कि डायबिटीज और थायराइड या पीसीओडी। आइए देखते हैं कि प्री डायबिटिक्स क्यों होता है और किन लोगों को होता है। कौन सी ऐसी 3 गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं। 3 ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आपका शुगर कम होगा, आपका वेट भी कम होगा। लोगों को लगता है कि हमारा पहले वेट बढ़ा इसलिए हमें शुगर हुई। नहीं, आपका पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्री डायबिटिक्स होते हो उसके बाद आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आती है, वेट के बाद में आता है। आइए देखते हैं प्री डायबिटीज किन लोगों को ज्यादा होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि वेट बढ़ गया तो प्री डायबिटीज होती है। नहीं, कई पतले लोगों को भी प्री डायबिटीज होती है। और किन में होती है? जिनका बेली फैट ज्यादा हो, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो प्री डायबिटीज की, या पीसीओडी हो जिनको। मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जिनको जो नॉर्मल दिखते हैं, बिल्कुल ठीक दिखते हैं, लेकिन उनको प्री डायबिटीज होती है और सडनली दिखती है, उनको टेस्ट कराया, अरे एकदम से हमें तो डायबिटीज निकल आई या प्री डायबिटीज निकल आई। क्योंकि ये प्री डायबिटीज भी ओवरनाइट नहीं होता। ये नहीं कि कल आप बिल्कुल ठीक थे और आज आपको प्री डायबिटीज हो गई। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। और क्यों होता है? ज्यादा लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी नींद सही नहीं होती, जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, और जो जिनका कल्चर ये है कि हर 2-3 घंटे बाद चाय बिस्किट चलता रहता है जिनके पास, या स्नैकिंग चलती रहती है। और इसकी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जब भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या आपकी स्लीप होती है, सही नहीं होती है, तो आपका इंसुलिन बढ़ता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे बढ़ते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनने लगती है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। दिस कॉजेज प्री डायबिटीज। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आती है प्री डायबिटिक्स में और वेट गेन बाद में आता है। बहुत से लोगों को रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी उनको प्री डायबिटीज निकलता है, क्योंकि बॉडी ने उनको वार्निंग सिग्नल दिए होते हैं लेकिन उन्होंने कभी सुने नहीं। अगर आपकी भूख ज्यादा लग रही है, आपको प्यास ज्यादा लग रही है, क्रेविंग, एनर्जी एकदम क्रैश कर रही है, तो आपको एक बार अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। बट अच्छी न्यूज ये है कि ये रिवर्सिबल है और बिल्कुल अगर टाइमली इसको पकड़ा जाए तो अर्ली डायबिटीज और प्री डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 3 ऐसी गलतियां जो प्री डायबिटिक्स करते हैं। सो पहली गलती क्या होती है? जैसे ही उनको डायग्नोसिस होता है, वो सबसे पहले खाना कम कर देते हैं और एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं। उससे उनकी बिंज ईटिंग ज़्यादा होती है, क्रेविंग ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है और वीकनेस आती है। सो ये बिल्कुल नहीं करना है आपने। दूसरी गलती ये करते हैं कि जैसे ही उनका डायग्नोसिस होता है प्री डायबिटीज़ का, तो एकदम से हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और वहीं से शुरू करते हैं वो डाइट कोक लेना, हेल्दी नमकीन लेना, कि हम तो ब्रेकफास्ट में पोहा, इडली, सेवियाँ ये सब लेना शुरू कर देते हैं कि हम पहले ब्रेड लेते थे, अब हम हेल्दी ले रहे हैं। ये हेल्दी नहीं है। इनसे उनकी शुगर स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक और ज़्यादा बढ़ती है और प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। इससे आपकी फैट स्टोरिंग भी होती है ज़्यादा, क्रेविंग भी बढ़ती है, बिंज ईटिंग भी बढ़ती है और जल्दी जल्दी भूख लगती है और आपकी प्रॉब्लम वापस उसी साइकिल में आप घूमते रहते हैं। तीसरी गलती जो बहुत बड़ी है वो इग्नोर करते हैं, इज अपनी स्लीप और स्ट्रेस दोनों को मैनेज नहीं करते। तो उससे क्या होता है? उससे उनका कॉर्टिसोल बढ़ता है और स्ट्रेस वैसे ही है, फ्रस्ट्रेटेड वैसे ही है क्योंकि उनकी शुगर बढ़ी हुई है, तो और ज़्यादा शुगर बढ़ती है, फैट डिपॉजिट और ज़्यादा होता है, वेट और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हिडन जो चीज़ें हैं, अपनी स्लीप को मैनेज ना करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, because lifestyle is very important in pre-diabetics. It's not just the diet or not just the exercise. आइए बात करते हैं 3 पावर टिप्स की जो हेल्प करेंगे आपके प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में। सबसे पहला है अपना ब्रेकफास्ट फिक्स करना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है आपने? सिर्फ एग्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और पनीर अगर आप वेजिटेरियन। दैट्स ऑल।
और उसके साथ आप कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। नो रोटी, नो ब्रेड। मेरी एक क्लाइंट है जो प्री डायबिटिक है और उसने 3 मंथ्स में अपनी प्री डायबिटीज सही करी बाय जस्ट फिक्सिंग दीज 3 थिंग्स। सो अगर आप फॉलो करेंगे आपकी भी रिवर्स हो सकती है। सिर्फ ब्रेकफास्ट फिक्स करने से ही आपकी 30 to 40% इंसुलिन स्पाइक कम हो सकती है। दूसरी पार्ट है, आप जब भी खाना खाते हैं उसमें मील ऑर्डर को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने क्या लेना है, सैलेड या प्रोटीन, दोनों एक साथ। प्रोटीन, सैलेड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। सेम चीज खा रहे हैं लेकिन अगर ऑर्डर आपका सही नहीं है, आपका प्री डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा। सो आप इस पे ध्यान जरूर दें, आपकी प्लेट में सबसे पहले आप क्या खाते हैं। थर्ड पार्ट, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, जिम में 2 घंटे जाने की जरूरत नहीं है, 40 मिनट्स 45 मिनट्स वॉक की भी जरूरत नहीं है। हर मील के बाद आप सिर्फ 10 मिनट वॉक कीजिए, आपका प्री डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। सो फॉलो दीज टिप्स सीरियसली और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टॉप फोकसिंग ऑन वेट लॉस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन द शुगर कंट्रोल। और जैसे ही आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, वेट लॉस एज अ साइड इफेक्ट आपको मिलेगा। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कभी अपने आप को ब्लेम करते हैं, कभी अपनी डाइट को ब्लेम करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, उनको किसी ने इस तरीके से समझाया ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर आप फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली रिवर्स योर प्री डायबिटीज। अब अगर आपकी फैमिली में या आपको किसी को प्री डायबिटीज है और आप चाहते हैं उसको रिवर्स करना और मेडिसिन से बचना, तो आप टाइप कीजिए एसएस और मैं आपको एक असेसमेंट फॉर्म भेजूंगी, आप उसको फिल करेंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगी आपकी प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में। और आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, एंड आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल योर हेल्थ प्रॉब्लम्स।